नमस्कार मित्रों, मैं गजानन शर्मा आप सबके बीच में ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी कारक प्रकरण से संबंधित, और कारक प्रकरण में हमने प्रथमा विभक्ति के बारे में चर्चा की थी। प्रथमा विभक्ति के लिए एक सूत्र पढ़ा था, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ में, लिंगार्थ में, परिमाणार्थ में, वचनार्थ में प्रथमा विभक्ति होती है। आगे चलते हैं, आगे बात करें तो एक सूत्र पढ़ा है संबोधनेच। दूसरे नंबर का जो सूत्र है वो लिखा गया है संबोधनेच। संबोधनेच च यानी क्या होता है और का मतलब होता है और। किसके अर्थ में? संबोधन में। और यानी और प्रथमा विभक्ति पढ़ी कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति तो होती है। च का मतलब और किस में भी होगी? संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है। यानी उन चार अर्थों में प्रथमा विभक्ति होती है। च यानी और किसमें? संबोधन में भी कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है, यानी संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होगी। किसमें होगी विभक्ति? प्रथमा। संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होगी। ध्यान दे कि संबोधन का मतलब क्या होता है। संस्कृत में लिखा गया अभिमुखी कृत्य बोधनम संबोधनम। अभिमुखी का मतलब किसी की ओर अभिमुख करके कहना ही संबोधन कहलाता है। किसी की ओर साक्षात देखना ही क्या कहलाता है? संबोधन। और संबोधन का मतलब होता है जैसे कोई सामने है उसको कहना अरे ओ। तो संबोधन का मतलब होता है किसी की ओर अभिमुख यानी साक्षात देखना ही क्या कहलाता है? संबोधन। तो संबोधन से यहाँ तात्पर्य किसी की ओर अभिमुख करके कहने से है। किसी की ओर अभिमुख करके कहने से अर्थात साक्षात किसी की ओर कहना। ठीक है, संबोधन की बात करें तो किसी की ओर साक्षात मुख करके कहने से है। आगे चलें, देखिए हम इसके उदाहरण की बात करते हैं। उदाहरण की बात करें तो जैसे भी जो भी हमने शब्द रूपों की चर्चा की है, जिसके संबोधन में जो शब्द लिखे हैं पुल्लिंग वाले शब्दों में, स्त्रीलिंग वाले शब्दों में और नपुंसकलिंग वाले शब्दों में, वे सभी शब्द जहां संबोधन में प्रयुक्त हुए हैं वे सारे शब्द इसमें प्रयुक्त होंगे और उनमें विभक्ति कौन सी होगी? प्रथमा होगी। ठीक है, जैसे बात करें जैसे हे राम, बताइए हे राम में यहाँ कौन सी विभक्ति हो रही है? प्रथमा विभक्ति हो रही है। हे राम, हे बालक। अब जहां पे तीनों चाहे इसके एक वचन हो, द्विवचन या बहुवचन हो, कोई सा ही वचन हो, जैसे हे राम, हे रामो, हे रामा, हे बालक, हे बालको, हे बालका। जैसे हे रमे, हे कृष्ण। ठीक है, जैसे हे लते, इनके यहाँ जो भी संबोधन वाले शब्द हैं उन संबोधन वाले शब्दों में विभक्ति कौन सी होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। ध्यान दे फिर से, संबोधन में विभक्ति, संबोधनेच सूत्र कहता है च यानी और यानी किसमें? संबोधन में भी विभक्ति कौन सी होगी? प्रथमा विभक्ति होगी। हम सूत्र पढ़ रहे थे इससे पहले एक, और उस सूत्र के बाद में च यानी और यानी संबोधन में। संबोधन का मतलब होता है किसी की ओर अभिमुख करके कहना। किसी की ओर अभिमुख करके क्या कहना कहलाता है? संबोधन कहलाता है। और संबोधन में बात करें तो जैसे जो भी संबोधन वाले शब्द होंगे उन सभी शब्दों में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे हे राम, हे बालक, हे श्याम, हे कृष्ण, हे मोहन, हे लता, हे रमा, यानी जो भी शब्द हैं उन शब्दों में हमें कौन सी विभक्ति लगाएंगे? प्रथमा विभक्ति लगाएंगे। ठीक है, बात करें अब यहीं पे हमारा जो प्रथमा विभक्ति का जो चैप्टर है वह पूरा होता है। लेकिन मैं एक विशेष बात और बताना चाहता हूं आप लोगों से। जब हम वाच्य पढ़ेंगे तो एक वाच्य होता है। वाच्य तीन प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। उन वाच्यों की बात करें तो एक तो होता है उन वाच्यों में महत्वपूर्ण कर्तृवाच्य का कर्ता,
और एक बात करें कर्मवाच्य के कर्म की, तो यहाँ पर हमेशा जो विभक्ति होती है वह कौन सी होगी, इसी के साथ ही हम चर्चा करते हैं। ठीक है, वाच्य में तीन चीजें बहुत आवश्यक हैं, कर्ता, कर्म और क्रिया। क्या क्या आवश्यक है? कर्ता, कर्म और क्रिया। तो हम थोड़ी चर्चा करते हैं, वाच्य के बारे में विस्तार से आगे बढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा समझने का प्रयास करिए। जब प्रथमा विभक्ति पढ़ी रहे हैं तो प्रथमा विभक्ति से संबंधित जो भी नियम है हमारे, उन नियमों की भी चर्चा करते हैं। बात करें विशेष, ठीक है, नियम है अलग से, उक्त कर्ता व उक्त कर्ता व उक्त कर्म में व उक्त कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। किसकी बात कर रहे हैं? उक्त की। अब कईयों के मन में हो रहा है कि उक्त का मतलब क्या होता है? उक्त, देखो दो चीज पढ़ेंगे, थोड़ा साइड ध्यान देना। एक तो होता है उक्त और एक होता है अनुक्त। ठीक है, बात कर रहे हैं किसकी? एक तो होता है उक्त और एक होता है अनुक्त। अब उक्त की बात करें तो यहां जो कर्ता होता है उस कर्ता के अनुसार क्या चलती है? क्रिया चलती है। यानी जो क्रिया होगी, जिससे पुरुष, जिस वचन का जो कर्ता होगा उसी पुरुष का क्रिया होगी, चाहे उक्त कर्ता हो चाहे उक्त कर्म हो। यानी यहां जो क्रिया होने वाली है वो किसके अनुसार चलेगी? कर्ता के अनुसार या कर्म के अनुसार। जबकि अनुक्त के अनुसार क्रिया का कोई संबंध नहीं होता। अनुक्त का मतलब, अनुक्त का मतलब यहां जो क्रिया होती है उस क्रिया का जो संबंध है उस कर्ता से नहीं होता। ठीक है, उक्त का मतलब, उक्त हमेशा दो ही होते हैं। उक्त कितने होते हैं? दो ही होते हैं। उसके अलावा सभी क्या होंगे? अनुक्त होंगे। ध्यान दें, उक्त क्या क्या होते हैं? दो ही चीज उक्त होती है। एक तो उक्त होता है कर्ता और एक उक्त होता है कर्म। इसके अलावा जो भी हम पढ़ेंगे वो सब क्या कहेंगे? अनुक्त। क्या पढ़ेंगे? अनुक्त। और अनुक्त में अनुक्त के अनुसार क्रिया नहीं चलती है, जबकि उक्त के अनुसार क्या चलती है? क्रिया। विशेष बात कर रहे हैं, वाच्य से संबंधित बात है, लेकिन यहाँ प्रथमा विभक्ति जब पढ़ रहे हैं तो हम प्रथमा के बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। ध्यान दें, उक्त कर्ता का मतलब होता है कर्तृवाच्य। उक्त कर्ता की बात करें तो उक्त कर्ता किसमें होता है? एक तो कर्तृवाच्य में होता है। किसमें होता है? कर्तृवाच्य में। ठीक है, और उक्त कर्म की बात करें तो उक्त कर्म का मतलब हो गया कर्मवाच्य। और इन दोनों वाच्यों की बात करें तो कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है, बात करें कर्मवाच्य में, उक्त कर्म का मतलब कर्मवाच्य, और कर्मवाच्य का जो कर्म होता है उस कर्म में विभक्ति कौन सी होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। जब विभक्ति पढ़ रहे हैं कौन सी? प्रथमा, तो हम प्रथमा के बारे में चर्चा कर रहे हैं सामान्य कि कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है और कर्मवाच्य के कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे बात करें उक्त कर्ता, उक्त कर्ता का मतलब कर्तृवाच्य, और कर्तृवाच्य का प्रथमा, कर्ता में कौन सी होगी? प्रथमा। किसमें? कर्ता में। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं मैं? कर्ता की। जैसे जैसे ठीक है, से। ठीक है, और से का मतलब होता है वह। से का मतलब क्या होता है? वह। से का मतलब क्या होता है? वह। वह ग्रंथ को पढ़ता है, तो संस्कृत क्या बनेगी? से ग्रंथम पठति। देखिए यहां जो से है, कल पढ़ा था तत्शब्द, और तत्शब्द के बारे में चर्चा की थी कि पुल्लिंग में प्रथमा के एक वचन में क्या चलता है? से, द्विवचन में तौ और बहुवचन में ते, से तौ ते। तो यहां देखिए इस से में एक उक्त करता है। उक्त करता है तो कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा विभक्ति होगी। कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा। तो देखो से में कौन सी विभक्ति हुई? प्रथमा। किसकी बात कर रहा हूं मैं? प्रथमा की। ठीक है, अब यहां उक्त के अनुसार क्या चलती है? क्रिया चलता है। उक्त के अनुसार क्या चलती है? क्रिया। तो देखिए यह प्रथम पुरुष का एक वचन है, जो प्रथमा है तो प्रथम पुरुष का, यानी इसको प्रथम पुरुष का एक वचन भी कह सकते हैं। शायद होते त्वम युवाम यम अहम आम वयम। तो यहां प्रथमा का एक वचन है, तो बताओ क्रिया भी किसकी होगी? प्रथमा के एक वचन की होगी। प्रथमा विभक्ति या प्रथम पुरुष या प्रथमा का एक वचन, तो इसे कह सकते हैं प्रथम विभक्ति, यानी प्रथम पुरुष, और किसकी होगी? एक वचन। यहां पे भी देखिए, यहां भी प्रथमा या प्रथम पुरुष का एक वचन है।
ठीक है, तो इसी के अनुसार क्या होगी, क्रिया होगी। तो बताओ इसमें भी कौन सी हो गई, ए। कर्ता के अनुसार क्या चल रही है, क्रिया। तो उक्त कर्ता का मतलब दो ही होते हैं, उक्त दो ही चीज होती है, उक्त कर्ता और उक्त कर्म। तो उक्त कर्ता का मतलब यहाँ उक्त कर्ता कौन है, स, और क्रिया भी किसके अनुसार चलेगी, स के अनुसार। याद है ग्रंथम, ग्रंथ अपने आप में क्या है, कर्म करता है, और कर्म में हमने विभक्ति कौन सी कर दी, द्वितीय। कर्म में कौन सी हो गई, द्वितीय। वह ग्रंथ पढ़ता है, बताओ स करता है, कर्ता में कौन सी विभक्ति हो गई, प्रथमा, और क्रिया में भी कौन सी हो गई, प्रथमा। जबकि यहाँ कर्म है, कर्म में कौन सी विभक्ति हो गई, द्वितीय, क्योंकि कर्म यहाँ क्या है, अनुक्त है, और अनुक्त कर्म में विभक्ति कौन सी होती है, द्वितीय होती है। ठीक है, अब बात करें किसकी, उक्त कर्म की। बात करें उक्त कर्म की। उक्त कर्म का मतलब कर्मवाच्य के कर्म में कौन सी होती है, प्रथमा होती है। हम बात कर रहे हैं केवल प्रथमा की। जैसे यही शब्द लिखा था, स ग्रंथम पठति। अब बताइए, अब यहाँ कर्म में प्रथमा करेंगे। यहाँ देखो कर्म क्या है, कर्म यानी वह ग्रंथ पढ़ता है, क्या कर्म करता है, ग्रंथ को पढ़ता है। किसको पढ़ता है, ग्रंथ को पढ़ता है। पढ़ने की रूपी यह जो कार्य करता है उसका कर्म क्या है, ग्रंथ। क्या है, ग्रंथ है। वह किसको पढ़ता है, ग्रंथ को पढ़ता है। यहाँ देखो ग्रंथ जो है उसमें द्वितीय विभक्ति होगी। अब यहाँ कर्म में कौन सी होगी, प्रथमा होगी। अब देखो एक सूत्र पढ़ा था, अभी चर्चा करी थी, कर्तरी करनियों तृतीया पढ़ी थी ना, तृतीय विभक्ति की बात हो रही थी। तो वहां पढ़ा था कि जब कर्मवाच्य की चर्चा होगी तो कर्मवाच्य का जो कर्ता होता है उस कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है, तृतीय। तो बताओ स की क्या बन जाएगी, तृतीय। स की तृतीय बनती है स तौ ते तम तौ तान तेन तभ्यम तई। तो बताओ स का क्या बन जाएगा, एक वचन में ते, स तौ ते तम तौ तान तेन तभ्याम तई। बताओ क्या बन जाएगा, तेन। इसी वाक्य की बात करें, तेन ग्रंथ में कर्म था, तो यह ग्रंथ में कौन सी हो जाएगा, प्रथमा। तो क्या बन जाएगा, ग्रंथ है, ग्रंथो ग्रंथा, ग्रंथम ग्रंथो ग्रंथान। यहाँ द्वितीय लिखी, यहाँ बताओ क्या बन जाएगा, ग्रंथ है। पट धातु है, आत्मनेपद में रूप चलाएंगे या इसके यते लगाएंगे। सामान्य तरीका विस्तार से चर्चा बाद में करेंगे। अभी तो एक ही चीज देखनी है, क्या देखनी है, हमें तो यही समझना है, उक्त कर्ता और उक्त कर्म। बताओ यहाँ जो कर्म है, इस कर्म में कौन सी विभक्ति होगी, कर्म में प्रथमा विभक्ति। कौन सी विभक्ति होगी, प्रथमा। अब यहाँ जो धातु है, जो क्रिया है, वो किसके अनुसार चलेगी, कर्म के अनुसार। तो यहाँ देखो, यहाँ धातु जो है वो किसके अनुसार चल रही है, कर्म के अनुसार चल रही है। तो कर्म में प्रथमा विभक्ति है, तो यह भी किसकी होगी, प्रथम की, यानी प्रथमा के एक वचन की होगी, यानी प्रथम पुरुष का एक वचन की ही प्रयुक्त होगी। ग्रंथ जो शब्द है यह प्रथम विभक्ति का एक वचन है, तो यह भी एक वचन की ही प्रयुक्त होगी। क्रिया भी किसकी होगी, प्रयुक्त किसके अनुसार चल रही है, बताओ कर्म के अनुसार क्या चल रही है, क्रिया। यहाँ पे किसके अनुसार चल रही थी, क्रिया, कर्ता के अनुसार। और यहाँ देखो किसके अनुसार चल रही है, क्रिया के अनुसार। तो कर्म में कौन सी विभक्ति हुई, प्रथमा हुई। ठीक है, समझ गए। तो उक्त कर्ता में और उक्त कर्म में विभक्ति कौन सी होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। उक्त दो ही होते हैं, यानी उक्त कर्ता व उक्त कर्म में प्रथम विभक्ति होती है। उक्त दो ही चीज होती है, एक तो कर्ता होता है, एक कर्म होता है। यदि कर्तृवाच्य के कर्ता की बात करें तो उसमें प्रथम विभक्ति होती है, और कर्मवाच्य के कर्म की बात करें तो उसमें भी प्रथम विभक्ति होती है। जैसे शब्द लिखा स ग्रंथम पठति, स यानी कर्ता और ग्रंथ यानी कर्म और पठ यानी क्रिया। तो कर्ता के अनुसार क्रिया हो गई, तो स ग्रंथम पठति। और यहाँ बात करें कर्मवाच्य में, तो कर्म में कौन सी होगी, प्रथमा। तो कर्म ग्रंथ रूपी ग्रंथ भी पुस्तक पढ़ता है या ग्रंथ पढ़ता है, तो यहाँ ग्रंथ में कौन सी विभक्ति होगी, प्रथमा। और प्रथमा के अनुसार क्या चलेगी, क्रिया। तो तेन ग्रंथ पठ्यते। इसी के साथ हमारी प्रथमा विभक्ति संपूर्ण समाप्त होती है। अब हम प्रवेश करते हैं द्वितीय विभक्ति की ओर। चलते हैं किसकी ओर, द्वितीय विभक्ति की ओर। बात करें, एक कारक है, जिस कारक की बात करें तो कारक का नाम क्या है, कर्म कारक। कारक का नाम क्या है, कर्म कारक। कारक का नाम क्या है, कर्म कारक। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, कर्म कारक की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इस कर्म कारक की बात करें तो इस कर्म कारक में बात करें तो विभक्ति की बात करें तो कर्म कारक कौन सी विभक्ति में होता है, द्वितीय विभक्ति में होता है। कौन सी विभक्ति में कौन सा कारक होता है, द्वितीय विभक्ति में कौन सा कारक होता है, कर्म कारक होता है। और इस कर्म कारक के लिए जो सूत्र है, ठीक है, कर्म यानी द्वितीय विभक्ति विधायक सूत्र, यानी द्वितीय विभक्ति कौन से सूत्र से होती है। बात करें किसकी, द्वितीय विभक्ति की, तो द्वितीय विभक्ति विधायक सूत्र की बात करें तो एक सूत्र है द्वितीय विभक्ति विधायक सूत्र,
और सूत्र की बात करें तो सूत्र कौन सा पढ़ा था, अभी चर्चा करी थी थोड़ी सी पहले। उस सूत्र की बात करें तो सूत्र का नाम है कर्मणि द्वितीया। कर्मणि द्वितीया, सूत्र का नाम क्या है, कर्मणि द्वितीया। देखो सूत्र क्या कहता है, कर्मणि यानी कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। कौन से कारक में होती है, कर्म कारक में। कौन से कारक में विभक्ति द्वितीय होती है, कर्म कारक में। देखो क्या कहता है, क्या कहा है, कर्मणि यानी कर्म कारक में। कौन से कारक की बात कर रहा हूं मैं, कर्म कारक की। और कर्म कारक में विभक्ति कौन सी होती है, द्वितीय होती है। ठीक है, देखिए यहां लिखा गया है, इस सूत्र के अर्थ की बात करें, सूत्र का जो अर्थ है वो यह है, अनुक्त, अब देखो उक्त नहीं है, अनुक्त है। अनुक्त कर्म में, अनुक्त कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। किसकी बात कर रहे हैं, कर्म कारक की। कर्म कारक के लिए जो द्वितीय विभक्ति वाला सूत्र पढ़ा है उस सूत्र का नाम है कर्मणि द्वितीया। और यह सूत्र ये कहता है कि अनुक्त कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होगी। जब भी अनुक्त कर्म की यानी कर्म की बात होगी तो विभक्ति कौन सी लगाएंगे, द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। और द्वितीय विभक्ति के लिए सूत्र कौन सा है, कर्मणि द्वितीया। द्वितीय विभक्ति विधायक सूत्र है। एक यहां संज्ञा होती है। अब बात करें किसकी, यह तो विभक्ति विधायक सूत्र है, एक होती है संज्ञा। और संज्ञा की बात करें तो एक सूत्र है कर्म संज्ञा विधायक सूत्र। सूत्र की बात करें तो सूत्र का नाम क्या है, कर्म संज्ञा विधायक सूत्र। कौन सा सूत्र है, कर्म संज्ञा विधायक सूत्र। और सूत्र की बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, सूत्र का नाम है कर्तुरीप्सित। कर्तुरीप्सित, कर्तुरीप्सिततमं कर्म। सूत्र का नाम क्या है, कर्तुरीप्सिततमं कर्म है। सूत्र का नाम क्या है, कर्तुरीप्सिततमं कर्म। सूत्र देखिए बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। कर्म संज्ञा विधायक सूत्र अलग होता है, जबकि विभक्ति विधायक सूत्र अलग होता है। विभक्ति विधायक सूत्र की बात करें तो द्वितीय विभक्ति के लिए कौन सा सूत्र है, कर्मणि द्वितीया। और कर्म संज्ञा, तो कर्म संज्ञा तो अनेक अलग अलग सूत्रों से होती है। तो ध्यान दे, यहां सूत्र कौन सा है, कर्तुरीप्सिततमं कर्म। कर्तुरीप्सिततमं कर्म, एक प्रत्यय होता है तमप और एक होता है तरप। बात करें यहां देखना शब्द क्या क्या है, कर्तु, इप्सित और एक है तमम। कर्तु का मतलब होता है कर्ता, कर्तु का मतलब क्या होता है, कर्ता। ठीक है, इप्सित का मतलब होता है चाहना। और एक शब्द लिखा गया इप्सित, एक शब्द लिखा गया इप्सित, और इप्सित का मतलब होता है चाहना। और एक होता है इप्सित तमम, इप्सित तमम। ठीक है, एक इसका मतलब होता है अत्यधिक चाहना। चाहना भी दो प्रकार का होता है। चाहना भी कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक तो किसी को चाहना, नॉर्मली बात होती है। एक किसी चीज को बहुत अधिक चाहना। ध्यान दें, इप्सित का मतलब होता है चाहना, और एक होता है तमम प्रत्यय। एक होता है तरप, एक होता है तमप। बात करें कि अत्यधिक यानी बहुत से लोगों में किसी एक को चाहना, या बहुत से लोगों में से किसी एक को छांटना, तो क्या कहलाता है, तरप तमप प्रत्यय होता है। तमप प्रत्यय की बात करें तो अत्यधिक लोगों में से किसी एक को छांटना, या बहुत समुदाय विशेष में से एक को विशेष बताना, तो क्या कहलाता है, तमप। और दो में से एक को छांटना क्या होता है, तरप प्रत्यय। यहां बात कर रहे हैं तमप। तमम का मतलब होता है अत्यधिक। देखो, कर्तु यानी कर्ता, इप्सित का मतलब तो सामान्य चाहना, नॉर्मली चाहना। और एक होता है इप्सित तमम, इप्सित तमम यानी अत्यधिक चाहना। अब चाहने का यह तात्पर्य यह है कि किसी चीज के प्रति इतनी निष्ठा से जुड़ना कि जब तक वह प्राप्त नहीं हो तो उसी के गुणगान या उसी के बारे में चर्चा करना। जैसे आप लोगों ने, वैसे बात नहीं होनी चाहिए, अन्यत्र बात है, लेकिन फिर भी थोड़ा समझने का प्रयास करना। एक फिल्म का नाम है जिसका नाम है देवदास। देवदास में
जो पात्र होता है शाहरुख खान, वह जो एक अन्य पात्र है उस पात्र का नाम है, जैसे आपने है उसको सुना होगा, ऐश्वर्या राय, उस पारो के नाम से उसको संबोधित करता है। और नींदों में, चलते हुए, होश में, बिना होश में, वो हमेशा एक ही रट रखता है, पारो 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 पारो। क्यों? क्योंकि वह उस पारो को क्या करता है? अत्यधिक चाहता है। क्या करता है? अत्यधिक चाहता है। तो अत्यधिक चाहने के अर्थ में कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको अत्यधिक चाहता है, जिसको बहुत अधिक चाहता है, उसमें विभक्ति कौन सी होगी? द्वितीय। चाहने का मतलब तो सामान्य चाहना भी होता है, लेकिन यहाँ सूत्र ये कहता है, सूत्र का अर्थ होता है, सूत्रार्थ ये होता है कि कर्ता कोई ऐसी क्रिया करता है जिसके द्वारा यदि कोई किसी को चाहता भी नहीं तो वो चाहने लगेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको अत्यधिक चाहता है, जिसको क्या करता है? अत्यधिक चाहता है, उसमें जिसको चाहता है उसमें विभक्ति कौन सी होगी? द्वितीय विभक्ति होगी। तो सूत्रार्थ की बात करें, तो अर्थ की बात करें तो बताओ कर्म संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा हुआ? कर्म संज्ञा विधायक सूत्र हुआ कर्तु इप्सितमम कर्म है। क्या कहता है? कर्ता इप्सितमम, यानी अत्यधिक चाहता नहीं है, अत्यधिक जिसको चाहता है, चाहना नहीं है, अत्यधिक जिसको चाहता है उसकी कौन सी संज्ञा होती है? कर्म संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है? कर्म संज्ञा। और इसकी जैसे ही कर्म संज्ञा होगी तो यह सूत्र ये कहेगा, भैया अब मेरे पास आओ और इसमें लगा दो विभक्ति कौन सी? द्वितीय। जैसे जिसकी कर्म संज्ञा होगी द्वितीय सूत्र दौड़ा दौड़ा आएगा और कहेगा अब इसमें कौन सी विभक्ति लगा दो? द्वितीय विभक्ति लगा दो। कौन सी विभक्ति लगा दो? द्वितीय विभक्ति लगा दो। ठीक है। तो कर्तु इप्सितम कर्म सूत्र का अर्थ है कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिस किसी को अत्यधिक चाहता है, अर्थात जिसको अत्यधिक चाहता है, उसकी कर्म संज्ञा होकर, उसकी कौन सी भी संज्ञा हो जाएगी? कर्म संज्ञा हो जाएगी। और जैसे ही कर्म संज्ञा होगी तो कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको अत्यधिक चाहता है, अर्थात जिसको अत्यधिक चाहता है उसकी कौन सी संज्ञा होगी? कर्म संज्ञा। तो उसकी कर्म संज्ञा होकर, जैसे ही कर्म संज्ञा होगी तो द्वितीय विभक्ति कहता है कि आओ अब इसमें विभक्ति कौन सी लगाओ? द्वितीय विभक्ति होकर, उसमें कर्म संज्ञा होकर उसमें द्वितीय विभक्ति हो जाती है। कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति हो जाती है। कौन सी विभक्ति हो जाती है? द्वितीय विभक्ति हो जाती है। ठीक है मित्रों, बात कर रहे हैं चाहने की, और चाहने का अन्य अर्थ नहीं ले। यहाँ चाहने का मतलब ऐसी बहुत सी चीजें होते हैं जिनके प्रति उसके प्रति हमारा विशेष लगाव होता है। ठीक है। बात करें, जैसे उदाहरण की बात करें तो जैसे राम है चित्रम पश्यति। राम है चित्रम पश्यति। यहां ध्यान देना, राम देखता है। किसको देखता है? चित्र को देखता है। किसको देखता है? चित्र को देखता है। और चित्रम उस चित्र को देखता है क्योंकि उस चित्र में कुछ स्पेशल है, बहुत महत्वपूर्ण चित्र है, इसलिए उसको बार बार उसको देखता ही रहता है, नजरों के सामने से ही नहीं रहता है। कि जब सीता का रावण हरण करके ले गया, उसके बाद राम के मन में सीता, यानी उनके सामने हमेशा सीता ही रहती थी, ऐसा लगता था सामने सीता ही है। और वो ऐसा लगता है जैसे कोई सीता का चित्र है और उस चित्र को स्मरण करते रहते हैं, उसको बार बार से निहारते रहते हैं। तो यहाँ निहारने का मतलब क्यों देख रहे हैं उस चित्र को? क्योंकि यहाँ जो चित्र है वो बहुत प्रिय चित्र है, अत्यधिक प्रिय चित्र है, इसीलिए क्योंकि वो इस चित्र को अत्यधिक चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर कौन सी संज्ञा होगी? कर्म संज्ञा। जैसे क्या होता है ना, कई बार, आजकल तो फिर थोड़ा जमाना चेंज हो गया, लेकिन पहले क्या होता था, जब किसी के विवाह की बारी आती थी तो क्या होता है, कई बार क्या होता था कि लड़के और लड़की जो दोनों होते थे, उन दोनों के क्या मंगा लिए जाते थे? चित्र यानी फोटो मंगाई जाती थी। तो जब लड़की के सामने जब फोटो जाया करता था तो लड़कियां क्या करती थी? उस चित्र को बार बार देखती रहती थी, ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। क्यों? क्योंकि उसी को निहारती रहती थी। क्यों? क्योंकि उसके प्रति उसका अब विशेष लगाव हो गया है।
अब जब तक लगाव नहीं था तब तक वो उसके लिए प्रिय नहीं था, जब लगाव हो गया तो वो क्या उसके लिए अत्यधिक प्रिय है। अब यहां देखो, राम किसको देखता है? चित्र को देखता है। क्यों देखता है? इसलिए देखता है क्योंकि चित्र उसको क्या है? अत्यधिक प्रिय है। क्या है? अत्यधिक प्रिय है। चित्र अत्यधिक प्रिय होने के कारण बताओ कौन सी संज्ञा हो गई? कर्म संज्ञा हो गई। तो चित्र में कौन सी संज्ञा हुई? कर्म संज्ञा। कर्म संज्ञा कौन से सूत्र से होती है? कर्म संज्ञा हो गई कर्तु ईप्सितमम कर्म। कर्तु रीप्सित तमम कर्म सूत्र से क्या हो गई? कर्म संज्ञा हो गई। जैसे ही कर्म संज्ञा होती है अब इसमें विभक्ति कौन सी हो जाती है? जैसे ही कर्म संज्ञा होगी तो इसमें द्वितीय विभक्ति हो गई। कौन सी विभक्ति हो गई? द्वितीय विभक्ति। कौन सी विभक्ति हो गई? द्वितीय विभक्ति। और द्वितीय विभक्ति की बात करें तो सूत्र कौन सा है? कर्मणि द्वितीय। कर्मणि द्वितीय सूत्र क्या करता है? इसमें द्वितीय विभक्ति कर देता है और शब्द क्या बन जाता है? चित्रम। शब्द क्या बन रहा है? चित्रम। राम किसको देखता है? चित्र को देखता है। ठीक है। जैसे आप लोगों से पूछा जाए, ठीक है, मैं हिंदी में लिखता हूं, आप लोग संस्कृत बनाने का प्रयास करना, संस्कृत अनुवाद भी साथ साथ चलते रहेंगे। बालक ग्रंथ पढ़ता है। ठीक है। देखना है कर्ता, कर्म और क्रिया। ठीक है। इसमें क्या क्या है? कर्ता, कर्म और क्रिया की बात करें तो बालक जो है, बालक की बात करें तो बालक की संस्कृत क्या होती है? बालक है। क्या होती है? बालक है। बालक है। बालक क्या करता है? पढ़ता है। किसको पढ़ता है? किसको पढ़ता है? जिसको भी पढ़ता है। तो बताओ यहां पट धातु है, रूप क्या बन जाएगा? पठति। कर्ता के अनुसार हो गई क्रिया, क्योंकि यहां उक्त करता है। अब बात करें इसकी, कर्म क्या करता है? ग्रंथ को पढ़ता है। किसको पढ़ता है? ग्रंथ को पढ़ता है। बालक किसको पढ़ता है? ग्रंथ को पढ़ता है। तो ग्रंथ शब्द की बात करें तो ग्रंथ शब्द में द्वितीय विभक्ति होगी। कौन सी विभक्ति लगाएंगे? कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय। क्यों? क्योंकि कर्ता ऐसी कोई क्रिया करता है या जिस किसी को अत्यधिक चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होकर उसमें द्वितीय विभक्ति हो जाती है। बालक किसको चाहता है? ग्रंथ को चाहता है। किसको चाहता है? ग्रंथ को चाहता है। इसलिए ग्रंथ की कौन सी संज्ञा हुई? कर्म संज्ञा हुई। कौन से सूत्र से हुई? कर्तु ईप्सितम कर्म सूत्र ये कहता है इसकी कौन सी संज्ञा कर दो? कर्म संज्ञा। क्यों कर दो? क्योंकि ये ग्रंथ से विशेष इसका जुड़ाव है, इसलिए इसको बार बार पढ़ता रहता है। जब इसकी कर्म संज्ञा होगी तो द्वितीय विभक्ति वाला सूत्र ये कहेगा कर्मणि द्वितीय, कि इसमें विभक्ति लगा दो कौन सी? द्वितीय। तो संस्कृत में क्या बनेगा? ग्रंथ शब्द चलता है, ग्रंथ है, ग्रंथो ग्रंथा, ग्रंथम ग्रंथो ग्रंथान। तो बात शब्द क्या बनेगा? एक ग्रंथ कोई पढ़ता है तो शब्द क्या बन जाएगा? राम ग्रंथम पठति। किसको पढ़ता है? ग्रंथ को। क्या बनेगा? ग्रंथम। देखिए शब्द की बात करें तो यहां जो शब्द है, यह जो शब्द है, राम किसको पढ़ता है? ग्रंथ को पढ़ता है। यानी बालक राम जो भी है वह किसको पढ़ता है? ग्रंथ है। तो शब्द क्या बन जाएगा? ग्रंथम पठति। ठीक है। ध्यान दें, शब्द क्या था? ग्रंथ। अब ग्रंथ में विभक्ति लगाएंगे कौन सी? द्वितीय। तो शब्द क्या बन जाएगा? ग्रंथम पठति। ग्रंथम पठति। बालक ग्रंथ को पढ़ता है। ठीक है। क्यों? यहां कौन सी संज्ञा हुई? कर्म संज्ञा हुई, और कर्म संज्ञा होकर के कौन सी विभक्ति हो गई? द्वितीय विभक्ति हो गई। ठीक है। अब मैं आपसे कहना चाहूं, एक शब्द लिखता हूं, वह हरि को बजता है। किसको बजता है? मीरा। मीरा केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करती है। राजा उसके लिए जहर का प्याला भेजता है, कभी क्या करता है, कभी क्या मारने के लिए आता है। वो भगवान कृष्ण की मूर्ति में, रणछोड़ दास जो मंदिर है गुजरात में, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के पास चली जाती है और उसी मूर्ति में समाहित हो जाती है। ऐसा तो आप लोगों ने सुना ही होगा। क्यों? क्योंकि मीरा अत्यधिक किसको चाहती है? भगवान श्री कृष्ण को चाहती है, और कहती है कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर पे मोर मुकुट मेरो पति सोई, जाके सिर पे मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो यहां देखिए शब्द है जैसे से यानी वह, या सा वह किसको चाहती है? यानी उसको चाहता है या उसको चाहती है। से यानी वह, जैसे वह किसका भजन करता है? हरि का भजन करता है। तो मैं हिंदी में लिखूं, आप लोग संस्कृत बनाएंगे। ठीक है। शब्द लिखा है वह किसका भजन करता है? हरि को भजता है। हरि को
भजता है। वह किसको भजता है? हरि को, क्योंकि सारे दिन उसके मन में तो केवल हरि चलता है। क्यों? हरि का गुणगान करता है, इसलिए हरि को क्या करता है? भजता है, क्योंकि हरि उसको अत्यधिक क्या है? प्रिय है। तो स के लिए वह की संस्कृत क्या होती है? स है। क्या बनेगी? स। अत्यधिक किसको चाहता है? हरि को चाहता है। तो हरि में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? द्वितीय। हरि 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 है, हरि हरि हरिन, तो द्वितीय विभक्ति होगी तो क्या बन जाएगा? स हरि। भज धातु से क्या बनता है? भजते यानी भजता है, यानी भजन करता है। तो भजता है या भजन करता है, किसको भजता है? हरि को, इसलिए हरि में विभक्ति कौन सी हो गई? द्वितीय। यहाँ पहले हो गई हरि की कौन सी संज्ञा? कर्म संज्ञा। जैसे ही कर्म संज्ञा हो गई तो विभक्ति कौन सी हो गई? द्वितीय विभक्ति हो गई। ठीक है, वह हरि को भजता है। आगे चलें, इसके अलावा जो भी अन्यत्र उदाहरण है, जैसे सीता पुस्तक पढ़ती है। सीता क्या पढ़ती है? पुस्तक पढ़ती है। क्यों पढ़ती है? क्योंकि सीता को अत्यधिक प्रिय क्या है? पुस्तक प्रिय है। सीता को अत्यधिक प्रिय क्या है? पुस्तक प्रिय है। इसलिए बताओ क्या बन जाएगा? सीता पुस्तकम। पुस्तक का क्या बन जाएगा? पुस्तकम पठती। सीता को पुस्तक प्रिय है, इसलिए किसको पढ़ती है? पुस्तक को पढ़ती है। यहाँ कर्म संज्ञा हुई, और कर्म संज्ञा होने के साथ विभक्ति कौन सी हो गई? द्वितीय। ठीक है, इसी के साथ हमारा पहला सूत्र पूरा होता है। नियम नंबर 1। नियम नंबर 1 ये कहता है कि कर्तु ईप्सितमं कर्म। सूत्र ये कहता है कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिस किसी को अत्यधिक चाहता है या जिसको अत्यधिक चाहता है उसकी कौन सी संज्ञा होगी? कर्म संज्ञा, और उसकी कर्म संज्ञा होकर के द्वितीय विभक्ति हो जाती है। ठीक है, दूसरे नियम की ओर बढ़ते हैं। नियम नंबर 2। एक नियम है, नियम की बात करें, नियम नंबर 2। तो नियम क्या है? तथा युक्तम चानिप्सितम चा अनिप्सितम। नियम नंबर 2 क्या कहता है? तथा युक्तम चानिप्सितम। तथा युक्तम च अनिप्सितम। युक्तम यानी जो अत्यधिक प्रिय था। युक्त का मतलब जो युक्त था, जो प्रिय था। च ओ अनिप्सितम। अनिप्सित का मतलब होता है अप्रिय होना। देखो, युक्त का मतलब होता है अत्यधिक प्रिय, तथा यानी वैसे ही युक्तम, तो यानी युक्त का मतलब तो क्या हो गया? प्रिय हो गया। यहां ध्यान दे, तथा यानी वैसे ही युक्तम। युक्तम का मतलब क्या हो गया? जैसे युक्त का मतलब हो गया प्रिय। च यानी इसको अलग अलग करता हूं मैं। एक तो तथा यानी वैसे ही युक्त और एक हो गया च, और एक हो गया अनिप्सित। अब देखो, युक्त का मतलब होता है इप्सित, और इप्सित का मतलब होता है इप्सितमम। इप्सित का मतलब चाहना। तो युक्त का मतलब तो है जो प्रिय है। ई का मतलब क्या हुआ? युक्त का मतलब जो प्रिय है, उसको हम कह सकते हैं प्रिय। जिसको चाहते हैं वो हमारे लिए क्या होता है? प्रिय होता है। च यानी और, च यानी और। अनिप्सित, अनिप्सित का मतलब अप्रिय। समस्या ये आ गई अब कि कई बार क्या होता है, जो हमारे लिए प्रिय होता है, जिसके लिए हमने पढ़ा भी, जो प्रिय होगा वो तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है ही, उसमें तो हम द्वितीय विभक्ति लगाते ही हैं। लेकिन मजबूरी बस कभी कभी हमें अप्रिय में भी विभक्ति कौन सी लगानी पड़ेगी? द्वितीय। पसंद है उसमें द्वितीय विभक्ति होती है, लेकिन नापसंद है, जो पसंद नहीं है, उसमें भी विभक्ति कौन सी होगी? द्वितीय। कई बार पसंद से किसी का विवाह हो गया तो पसंद है, ठीक है। कई बार नहीं पसंद है फिर भी विवाह हो गया, तो कहते हैं ना गांव में, बांध दिया सा मोती, यानी जो बांध दिया वो क्या है? मोती। एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। तो अनिप्सित है, अनिप्सित है, अनिप्सित का मतलब अप्रिय है, प्रिय नहीं है, फिर भी यहाँ विभक्ति कौन सी होगी? द्वितीय विभक्ति होगी। सूत्र क्या कहता है? युक्त यानी प्रिय के साथ साथ अप्रिय में भी विभक्ति कौन सी होती है? द्वितीय होती है। तो प्रिय में तो कौन सी सूत्र होगी? कर्तृत्व कर्म सूत्र ये कहता है प्रिय में मैं विभक्ति लगाऊंगा कौन सी? द्वितीय। और ये सूत्र ये कहता है अप्रिय, मैं अप्रिय में द्वितीय विभक्ति लगाऊंगा। ठीक है, तो अर्थ की बात करें, सूत्रार्थ की, तो अर्थ क्या हो गया? इप्सित कारक के साथ साथ, यानी प्रिय कारक के साथ साथ। इप्सित का मतलब समझ गए? इप्सित का मतलब होता है प्रिय। इप्सित का मतलब होता है प्रिय। इप्सित कारक के साथ साथ अनिश्चित। अनिश्चित का मतलब होता है अनचाहा। अनिश्चित का मतलब होता है अनचाहा या अप्रिय। अनिश्चित का मतलब होता है अनचाहा या अप्रिय। अप्रिय क्या होता है? अप्रिय। इप्सित के साथ साथ अनिश्चित। अनिश्चित का मतलब अनचाहे कारक की भी कर्म संज्ञा हो जाती है। कौन सी संज्ञा हो जाती है? कर्म संज्ञा हो जाती है। ठीक है मित्रों, थोड़ा ध्यान दें,
इससे पहले सूत्र में पढ़ा था कि प्रिय में द्वितीय विभक्ति होती है, लेकिन ये सूत्र ये कहता है अप्रिय में भी द्वितीय होगी। कौन सी में होगी? अप्रिय। जो प्रिय नहीं है, अनिश्चित है, हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, उसमें विभक्ति कौन सी लगाएंगे? द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। जैसे ही कर्म संज्ञा होगी द्वितीय विभक्ति, ये कहता है कर्मणि द्वितीया कि इसमें बताओ कौन सी विभक्ति लगाओ? द्वितीय विभक्ति लगाओ। तो इप्सित के साथ साथ अनिश्चित कारक की भी कौन सी संज्ञा हो जाती है? कर्म संज्ञा। किसकी हो जाती है? अनिश्चित। अनिश्चित का मतलब अप्रिय कारक की भी। ठीक है। जैसे बात करें तो मैं एक उदाहरण लिखता हूं। पहले बात करें हिंदी में, फिर उसके बाद में बात करेंगे संस्कृत में। जैसे ध्यान देना, किसी व्यक्ति को काम बताया गया कि गांव में जाना है। कहाँ जाना है? गांव। और गांव क्यों जाता है? उस गांव अत्यधिक प्रिय है, पता नहीं क्यों प्रिय है। सुबह शाम को कहीं पे भी गांव में जाता है, गार्डन में जाता है, घूमने जाता है। अब घूमने जाने के पीछे पता नहीं कोई ना कोई उद्देश्य होगा। जैसे गांव में जाता है तो गांव में भी किसी उद्देश्य से जा रहा है, तो क्यों? क्योंकि उसको गांव अत्यधिक क्या है? प्रिय है। जैसे गांव में चलता है, कई बार हम देखते हैं ना कि गांव में चलता है, गांव तो उसको अत्यधिक प्रिय है ही, लेकिन कभी कभी क्या करता है वह गांव में जाते जाते, जैसे रास्ते में नहीं आते क्या, जैसे जो गेहूं की जो दंगियां होती है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, गांव में जाते हुए या पगडंडी से जा रहे हैं और जाते जाते उनको ऐसे स्पर्श करते हुए जाएंगे। जो गेहूं है ना, सरसों का खेत है, उसके हाथ ऐसे लगाते हुए जाएंगे। बताओ वो प्रिय थोड़ी है वहां पे प्रिय नहीं है। क्यों? प्रिय तो क्या है? गांव है, जाना उसको गांव में है, लेकिन अप्रिय कौन है? अभी तिनके जो है, घास है, जो उस घास को स्पर्श करते हुए जाएंगे। लेकिन मैं ये कहूं, हिंदी में कहूं, वह गांव में से वह गांव में जाते हुए, उदाहरण की बात कर रहे हैं, वह गांव में जाते हुए अनायास रूप से, बिना मतलब जाते हुए तिनको को या तिनके को छूता है। क्या करता है? छूता है। बताओ प्रिय क्या है? गांव। और गम्य नहीं होता जाना, जाते हुए। ठीक है। किसको स्पर्श करता है? तिनके को। बताओ तिनका इसके लिए प्रिय है क्या? नहीं, प्रिय नहीं है। प्रिय तो क्या है? गांव। और अप्रिय या अनचाहा क्या है? अनचाहा है तिनका। ठीक है। तो बताओ प्रिय में तो कौन से सूत्र से होगी द्वितीया? प्रिय में तो कर्तुरीप्सितम सूत्र ये कहता है, कर्तुरीप्सितम जो सूत्र पढ़ा था, इप्सितमम जो सूत्र पढ़ा था, वो ये कहता है कि इससे कौन सी संज्ञा होगी? कर्म संज्ञा। और यहाँ ये सूत्र ये कहता है अनिश्चित। अनिश्चित का मतलब अनचाया। सूत्र ये कहता है तथा युक्तम चानिस्पतम, ये सूत्र ये कहता है कि इसमें क्या हो जाएगी? इसकी कर्म संज्ञा। जैसे इनकी कर्म संज्ञा होगी तो विभक्ति कौन सी हो जाएगी? द्वितीय। ठीक है। वह की संस्कृत क्या होती है? स। वह की संस्कृत क्या होती है? स। कहाँ जाता है? गांव में। गांव उसको बहुत प्रिय है, तो स वह कहाँ जाता है? गांव में। और गांव की संस्कृत होती है ग्राम, और द्वितीय विभक्ति में बनता है ग्रामम। स ग्रामम गच्छन। गच्छन यानी जाते हुए, गच्छ धातु सत्री प्रत्यय, और शब्द क्या बन गया? गच्छन, जाते हुए। वह गांव में जाते हुए किसको सुनता है? तिनके को। तो तिनके की होती है तृण, और क्या बन जाएगा? तृणम स्पर्शति। किसका स्पर्श करता है? तिनको को स्पर्श करता है। बताओ प्रिय क्या है? गांव। और तृणम क्या हो गया? अप्रिय। तो यहां पर भी कौन सी संज्ञा हो गई? कर्म संज्ञा। और यहां पर भी कौन सी संज्ञा हो गई? कर्म संज्ञा। ठीक है। यहां बात करें, यहां पर भी द्वितीय विभक्ति हो गई और यहां पर भी द्वितीय। यहां सूत्र कौन सा लगेगा? कर्तुरीप्सितम कर्म है, और यहां पे कौन सा लगेगा? तथा युक्तम चानिस्पतम। ठीक है। गांव में जाते हुए तिनके को स्पर्श करता है। गांव उसको प्रिय है, इसलिए प्रिय में तो कर्तुरीप्सितम कर्म सूत्र से, और तृणम उसको अप्रिय है, अनचाह है, इसलिए इसमें कौन सी होगी? तथा युक्तम चानिस्पतम से। आगे चले। कई बार क्या होता है, अनायास रूप से लोग पकवान बनाते हैं और पकवान को खाते रहते हैं, बहुत आनंद के साथ खाते हैं। जब पकवान को खा चुके होते हैं तब पता लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ था या कुछ मामला ऐसे, कोई मच्छर मक्खी जो भी था उसमें गिर गया, तो उसके बाद में ऐसा फील करते हैं। कई बार क्या ऐसा भी होता है, कई लोगों के साथ ऐसा हादसा हो जाता है कि जो कुछ बनाया जाता है उसमें कई बार जैसे छिपकली आदि गिर जाती है, तो वो गिर जाती है तो उसके साथ साथ वो उसको चाहते नहीं है, अनचाही रूप से उसका बोध हो जाता है, यानी उसका भी विष के साथ रूप में उनके शरीर में चला जाता है, वो उसको चाह करके नील लेते हैं, अनचाही रूप से प्रयोग कर रहे हैं। जैसे चावल के साथ जहर खाता है,
साथ का मतलब अनायास रूप से जहर खाता, चावल के साथ अनायास रूप से किसको खाता, जहर, जहर। अब उसको प्रिय तो क्या है, चावल, बनाए तो चावल थे लेकिन गलती से उसमें छिपकली गिर गई और छिपकली का जहर उसमें फैल गया, तो प्रिय छिपकली नहीं है, प्रिय तो क्या है, चावल है। तो चावल को संस्कृत में कहते हैं ओदन। ओदन का मतलब जब बनने के बाद तो चावल तैयार होता है उसे कहते हैं ओदन। वैसे तंडुल, तंडुल का मतलब भी चावल होता है, और सूखा चावल जो तंडुल होता है, और जो भात के रूप में तैयार हो जाता है, मार निकल के जो तैयार होता है उसके बोलते हैं ओदन। तो ओदन में क्या खाता है, ओदन के साथ अनायास रूप से क्या कहा जाता है, विष कहा जाता है। विष का मतलब होता है जहर। तो बात करें ओदन को खाते हुए अनायास रूप से किसको कहा जाता है, चावल को कहा जाता है, सॉरी विष को खाता है। तो प्रिय थोड़ी है विष, नहीं। तो मैं बात करूं संस्कृत में सयनी वह ओदनम, ओदन का मतलब होता है चावल, यानी जो चावल रूपी भात है। ओदनम भुंजानो, भुंजानो विषम भुनक्ते, विष का मतलब होता है जहर, और विष का क्या कर जाता है, खा जाता है। ठीक है, ध्यान दे, ओदन, ओदन क्या है उसके लिए बहुत प्रिय है, और विष क्या है वो उसके लिए अप्रिय है। तो यहाँ देखो प्रिय, और ये क्या है, अप्रिय। बात करिए, प्रिय की भी कर्म संज्ञा होती है और अप्रिय की भी कौन सी संज्ञा होती है, कर्म संज्ञा होती है। ओदनम भुंजानो विषम भुनक्ते, ओदन का मतलब होता है चावल और विष का मतलब होता है जहर। तो बताओ यहाँ पे कौन सी सूत्र से हो गई, कर्तुरीप्सितम कर्म सूत्र से, और यहाँ पे कौन सी सूत्र से हो गई, तथा युक्तम चानीप्सितम सूत्र से, और इन दोनों में कौन सी विभक्ति हो गई, द्वितीय विभक्ति हो गई। अर्थ की बात करें, चावल खाते हुए अनायास रूप से जहर खा जाता है। किसको खा जाता है, जहर को खा जाता है। नेक्स्ट बात करें, आगे चलते हैं, थोड़ा सा अन्य उदाहरण की बात करें। कोई व्यक्ति सुबह सुबह घूमने गया, मॉर्निंग वॉक पे जाता है ना, रनिंग करने गया, और उसने देखा कि किसी के फ्लैट से या किसी के मकान से कोई कूद के जा रहा है। तो उसको यह महसूस हुआ कि लगता है कि कोई चोर है। ठीक है, अब वहां पर वह चोर को देखने नहीं गया था, वह तो घूमने गया था। व्यक्ति हो या सिपाही हो, सिपाही घूमते हुए चोर को देखता है, देखने नहीं गया। अगर वह उसके लिए जाता तो वहां उसमें द्वितीय विभक्ति होती कर्तुरीप्सितम कर्म सूत्र से। लेकिन यहां पर वह किस कार्य के लिए गया था, घूमने के लिए गया था। यहां प्रिय क्या हुआ, घूमना, और अप्रिय क्या हो गया, चोर का देखना। तो बात करूं, हिंदी में लिखता हूं, बोलता हूं, आप लोग संस्कृत बनाने का प्रयास करिए। आरक्षक घूमते हुए चोर को देखता है। घूमते हुए यानी घूमने गया था और घूमते हुए उसने किसको देखा, चोर को देखा। तो आरक्षक, आरक्षक सिपाही की बात करें, सिपाही की संस्कृत क्या होती है, आरक्षक है। क्या होती है, आरक्षक है। ध्यान दीजिए सूत्र। अब यही सूत्र चल रहा है, तथा युक्तम चानीप्सितम, यह कहता है कि इप्सित के साथ साथ अनिप्सित की भी कौन सी संज्ञा हो जाएगी, कर्म संज्ञा हो गई। तो बताओ आरक्षक, आरक्षक का मतलब होता है सिपाही, भ्रमण का मतलब होता है घूमना। तो आरक्षक है भ्रमणम कुर्वन्, कुर्वन् नहीं करते हुए, आरक्षक है भ्रमणम कुर्वन्। चोरम या चौरान, दो से ज्यादा चोर हैं तो चौरान, और एक चोर है तो चोरम। एक चोर को क्या देखता है, पश्यति, पश्यति यानी देखता है। बताओ प्रिय क्या है उसके लिए, घूमना, और चोरम उसके लिए क्या है, अप्रिय है। तो बात करें प्रिय की, तो भ्रमण शब्द की बात करें तो भ्रमण का मतलब होता है घूमना। तो यहाँ उसके लिए क्या है, प्रिय है, अत्यधिक प्रिय है, और यह उसके लिए क्या है, अप्रिय है। यहाँ पर अप्रिय है। वैसे आरक्षक के लिए चोर बहुत प्रिय है, लेकिन यहाँ पर प्रिय नहीं है, गया तो घूमने है, प्रिय घूमने के लिए गया है। तो यहाँ पर कौन सी संज्ञा हो जाएगी, यहाँ पर कर्तुरीप्सितम सूत्र ये कहता है इसकी कर्म संज्ञा कर दो, और यहाँ पे तथा युक्तम चानीप्सितम ये कहता है इसकी भी कौन सी संज्ञा कर दो, कर्म संज्ञा। जैसे इनकी कर्म संज्ञा होगी, यहाँ विभक्ति कौन सी होगी, कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, और यहाँ पर भी कर्मणि द्वितीय सूत्र से कौन सी विभक्ति हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, अब बात करें इस शब्द की, कई लोगों को अर्थ पता नहीं होता। तो बताओ आरक्षक का मतलब क्या होता है, सिपाही। आरक्षक का मतलब क्या होता है, सिपाही। तो बात करें किसकी, आरक्षक की, आरक्षक का मतलब क्या होता है, सिपाही। भ्रमणम का मतलब होता है घूमना, कोरने करते हुए, घूमते हुए, चोरम यानी चोर को, पश्चित यानी देखता है। ठीक है, सूत्र हो गए दो। पहला सूत्र यह था तथा युक्तम चानीप्सितम, और दूसरा है पहला सूत्र था कर्तुरीप्सितम कर्म है, और दूसरा सूत्र है तथा युक्तम चानीप्सितम।
वहाँ हमने पढ़ा था इप्सित का मतलब होता है चाहना, और अत्यधिक चाहने को कहते हैं इप्सित तमम, यानी जिसको अत्यधिक चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। लेकिन ये सूत्र ये कहता है कि तथा युक्तम चानिष्टम कि इप्सित के साथ साथ अनिप्सित की भी कौन सी संज्ञा होती है? कर्म संज्ञा होती है। यानी जिसको कम चाहता है उसकी भी कौन सी संज्ञा होगी? कर्म संज्ञा। एक सूत्र है तीसरा, और सूत्र का नाम है नियम नंबर 3। सूत्र ये कहता है एकथितम च। सूत्र क्या है? एकथितम च। च आ गया, फिर देखो च यानी और, एकथितम में, एकथित कारक में भी कौन सी संज्ञा होगी? कर्म संज्ञा होगी। च यानी और, कौन से कारक में? एकथित। देखो इप्सित का मतलब प्रिय कारक में तो होती है, लेकिन अप्रिय में भी हो गई थी। अब ये कह रहा है कि च यानी और, प्रिय में तो होती है, एकथित कारक में भी कौन सी संज्ञा होगी? कर्म संज्ञा। और इसकी कर्म संज्ञा होगी तो इसमें कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय विभक्ति होगी। बात करें एकथित जो कारक होता है, एकथित का मतलब है एक कर्म हमारा दो प्रकार का होता है। एक तो होता है मुख्य कर्म, एक होता है गौण कर्म। कर्म कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, मुख्य कर्म और गौण कर्म। बात करें मुख्य कर्म की, किसी कार्य में द्विकर्मक यानी कुछ धातु ऐसी है संस्कृत में जो द्विकर्मक वाली हैं, यानी जिनमें 2 कर्म दिखाई देते हैं। और उन धातुओं की बात करें तो कई बार क्या होता है कि उन धातुओं में हमें ऐसा बोध होता है कि यहाँ पंचमी विभक्ति हो रही है। अपादान का मतलब होता है अलग होना, और अलग होने वाली विभक्तियां प्राप्त है, लेकिन वहाँ 2 कर्म प्राप्त होते हैं, जिसमें एक होता है हमारा मुख्य कर्म, एक होता है गौण कर्म। यानी गौण कर्म वाली धातुओं में भी द्वितीय विभक्ति होगी। कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय। यानी कर्म कारक में भी कौन सी? यहाँ कर्म कारक तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन जो कर्तव्य सूत्र के साथ तो कर्म मुख्य कर्म, और यहाँ एकत्रित कारक के साथ गौण कर्म वाली विभक्ति यानी धातुओं में भी कौन सी संज्ञा होगी? कर्म संज्ञा होगी। बात करें उन द्विकर्मक धातुओं की, तो उन धातुओं की बात करें दूह, याच, पच, दंड, रुध, प्रच, ची, भ्रू, सास, री, मत, मुस, नी, री, कृष, वह और कृष, वह। तो इन 16 धातुएं हैं। ये द्विकर्मक वाली कितनी धातुएं हैं? 16 धातुएं। उन 16 धातुओं में जो 2 कर्म प्राप्त होते हैं, एक मुख्य कर्म और एक गौण कर्म, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा अगली क्लास में करेंगे।